जब पहली बार इंसान ने एटम बम का धमाका किया तो ऐसा लगा जैसे जमीन ने अपने ही वजूद के खिलाफ बगावत कर दी हो। मगर इंसान की जुस्तजू वहीं नहीं रुकी। जल्द ही इंसान ने एटमी ताकत का एक ऐसा रूप दरियाफ्त कर लिया जो आम एटम बम से कई गुना ज्यादा होलनाक था, हाइड्रोजन बम। उसे बाज़ औक़ात थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, और अगर सादा अल्फाज में बयान करें तो ये वो हथियार है जो सूरज और सितारों की तवानाई को जमीन पर उतारने की कोशिश है। हाइड्रोजन बम का उसूल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आम एटम बम में भारी एटम जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम को तोड़कर तवानाई हासिल की जाती है, मगर हाइड्रोजन बम में हल्के अनासुर को आपस में जोड़कर नाकाबिले तसव्वुर तवानाई पैदा की जाती है। ये अमल न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है, वही अमल जो सूरज में करोड़ों सालों से जारी है और जिसकी बदौलत जमीन पर रोशनी और जिंदगी कायम है। हाइड्रोजन बम में छोटे एटम जैसे ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम एक दूसरे में मुद्गम होकर एक नया उन्सुर पैदा करते हैं, और इस अमल में जो तवानाई खारिज होती है वो हजारों नहीं बल्कि लाखों टन रिवायती धमाका खेज मवाद के बराबर हो सकती है। मगर इस बम को बनाने का अमल कोई आसान काम नहीं था। फिजिकल तौर पर हाइड्रोजन बम दो बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले एक आम एटमी बम का धमाका किया जाता है ताकि इतनी ज्यादा गर्मी और दबाव पैदा हो जो फ्यूजन अमल शुरू कर सके। फिर ये शदीद हालात हल्के एटमों को मजबूर करते हैं कि वो आपस में जुड़कर एक तबाहकुन धमाका करें। यही वजह है कि हाइड्रोजन बम आम एटमी बम के मुकाबले में हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। ये कहना गलत ना होगा कि अगर आम एटम बम किसी शहर को तबाह कर सकता है तो हाइड्रोजन बम पूरे मुल्क का नक्शा बदलने की सलाहियत रखता है। दुनिया में हाइड्रोजन बम बनाने की दौड़ दूसरी आलमी जंग के फौरन बाद शुरू हुई। अमेरिका ने 1952 में पहला कामयाब हाइड्रोजन बम तजर्बा किया जिसे आईवी माइक कहा जाता है। ये तजर्बा मार्शल आइलैंड्स के एक दौर दराज जजीरे पर किया गया था और इसका धमाका इतना शदीद था कि पूरा जजीरा ही नक्शे से मिट गया। सोवियत यूनियन ने 1953 में अपना जवाब दिया और 1961 में उन्होंने जार बॉम्बा का धमाका किया, एक ऐसा धमाका जिसकी शिद्दत आज तक इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा न्यूक्लियर धमाका है। इस धमाके का बादल 60 किलोमीटर की बुलंदी तक उठा और इसकी रोशनी हजारों किलोमीटर दूर से देखी गई। बर्तानिया, फ्रांस और चीन ने भी जल्द ही हाइड्रोजन बम बनाने की सलाहियत हासिल कर ली। बाद में भारत ने 1998 में अपने पोखरान टेस्ट में एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का तजर्बा किया, हालांकि उस पर दुनिया भर में कुछ शुबहात का इजहार भी किया गया। पाकिस्तान ने इसी साल अपने कामयाब एटमी तजुर्बात किए, मगर अब तक कोई सरकारी तौर पर यह दावीज नहीं किया कि पाकिस्तान के पास मुकम्मल हाइड्रोजन बम है। शुमाली कोरिया ने 2016 में ऐलान किया कि उसने हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया है, मगर बहुत से माहिरीन अब भी इस दावे पर सवाल उठाते हैं। हाइड्रोजन बम सिर्फ एक हथियार नहीं, ये एक फलसफा है, ताकत की इंतहा, तबाही की मेराज। ये इतना मोहलिक है कि उसके इस्तेमाल के बाद जमीन पर कई बरसों तक न्यूक्लियर विंटर आ सकता है। एक ऐसा दौर जब आसमान धुएं से ढक जाएगा, सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचेगी, दर्जा हरारत गिर जाएगा और जिंदगी का बेशतर हिस्सा फना हो जाएगा। कि अगर चंद दर्जन हाइड्रोजन बम फट जाएं, तो इंसानी तहजीब का वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। शायद उसी खौफ ने दुनिया की बड़ी ताकतों को मजबूर किया कि वो न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव पर काबू पाने के लिए मुआहदे करें। मगर हाइड्रोजन बम की मौजूदगी अब भी इस दुनिया पर एक ऐसा सियाह साया है जो कभी भी हरकत में आ सकता है अगर इंसान ने होश से काम न लिया। आज जब हम सितारों की खोज में हैं, मरीख पर बस्तियां बसाने के ख्वाब देखते हैं, तो ये हथियार हमें याद दिलाते हैं कि हमने अपने ही सैयारे को तबाह करने का इख्तियार भी अपने हाथ में ले लिया है। शायद यही हाइड्रोजन बम की सबसे बड़ी कहानी है, ताकत की मेराज और फना का दहान। हाइड्रोजन बम की ये कहानी महज एक हथियार की तारीख नहीं, बल्कि इंसानी अक्ल और जुनून के टकराव की एक जिंदा मिसाल है। हमने वो ताकत हासिल कर ली जो कायनात को रोशन करती है, लेकिन उसे जिंदगी के बजाय मौत के सांचे में ढाल दिया। आज हाइड्रोजन बम की मौजूदगी हमें मुसलसल ये एहसास दिलाती है कि साइंस का हर कदम इंसानियत की बेहतरी के लिए होना चाहिए। अगर हमने अपनी तख्लीक करदा उस तबाही पर काबू न पाया, तो अगली तारीख लिखने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। अब फैसला हमारे हाथ में है, बका या मुकम्मल फना। हाइड्रोजन बम की ये कहानी महज एक हथियार की तारीख नहीं, बल्कि इंसानी अक्ल और जुनून के टकराव की एक जिंदा मिसाल है। हमने वो ताकत हासिल कर ली जो कायनात को रोशन करती है, लेकिन उसे जिंदगी के बजाय मौत के सांचे में ढाल दिया। आज हाइड्रोजन बम की मौजूदगी हमें मुसलसल ये एहसास दिलाती है कि साइंस का हर कदम इंसानियत की बेहतरी के लिए होना चाहिए।
अगर हमने अपनी तख्लीक करदा उस तबाही पर काबू न पाया तो अगली तारीख लिखने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मजीद ऐसी ही मालूमाती और दस्तावेजी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।